जय हिंद दोस्त, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष राज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, रीजनिंग के बारे में बात कर रहे होंगे कि आपके 15 मोस्ट ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसमें से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसको अगर आप पढ़ लिए तो आपका नंबर अच्छा खासा बढ़ जाने वाला है ना। अगर आपने उसे इग्नोर किया तो नंबर आपको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो आपको आज हम उन टॉपिक को बता रहे होंगे, उसके साथ साथ आपके चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे होंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी अपडेट हो तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग बात कर रहे होंगे अपने पहले तो सिलेबस के बारे में, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो आपको यहां पर एनटीए के द्वारा जो है ये सिलेबस दिया गया है, लेकिन हम इसके अलावा भी अपने तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है, तो आपको उसको भी देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो एनटीए ने सिलेबस दिया है उसको देख लेते हैं। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, और कोडिंग डिकोडिंग, और इन्फ्रेंस, और नॉन वर्बल रीजनिंग, और एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड, एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। तो इतना जो है इन्होंने सिलेबस दिया है। ठीक है, अब हम लोग आपको बताते हैं कि यहां पर जो हमने सिलेबस डिजाइन किया है, जो पीवाईक्यू को देखते हुए डिजाइन किया है, यहां पर आपको वो देखना है और इन चैप्टर को जरूर पढ़ना है। देखो, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने का क्रम जिसे आप बोलते हैं, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिस्ट जिसे आप न्याय निगमन या न्याय संगत बोलते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, एंड कोर्स ऑफ कॉज ऑफ इफेक्ट जिसे आप कारण और प्रभाव बोलते हैं। और साथ ही साथ आपका जो नॉन वर्बल का चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे वाटर एंड मिरर, जल और दर्पण, काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना, और पेपर कटिंग। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके इतने सारे चैप्टर हो जाते हैं ना। ये 15, 12, 13, 14, 15, ये आपके इतने चैप्टर हो जाते हैं। तो इन 15 चैप्टर को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारे साथ जो है रेगुलर क्लासें चलती हैं, हमारे साथ रेगुलर क्लासें 3 से 4 पीएम पर चलती हैं, 3 से 4 पीएम पर चलती हैं। ठीक है, और ये क्लास भाई डेली होती है। ये क्लास क्या होती है, डेली होती है। तो आप डेली हमारे साथ जुड़कर तैयारी को आप धार दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहां पर हम आपको चैप्टर वाइज और मिक्स प्रैक्टिस यूट्यूब पर तो करा ही रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि सर हमें बैच ऐसा कोई दीजिए जिससे हम क्या करें, ज्वाइन हो जाएं और आसानी से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, और तैयारी क्योंकि समय कम है और तैयारी बेहतर कर सके, तो आपको क्या करना होगा भाई, हमारे बैच में ज्वाइन हो जाना होगा। जो विजेता बैच है, यहां पर आपको ये बैच लाइव मिल रही होगी, सारे कोर्सेज पे, सारे कोर्सेज के लिए लाइव मिल रही होगी, और आपका 499 में बहुत ही कम से कम प्राइस पर आपको सारे कोर्स मिल रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये लाइव क्लास हम नहीं ज्वाइन कर सकते, हमें ऐसा कोई बैच दिया जाए जो हम तेजी के साथ देख सकते हैं, तो आपके लिए क्या है, रिकॉर्डिंग बैच है, जो कैप्सूल कोर्स के नाम से आपको 799 पर मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आप सभी देख लीजिए यहां पर। ठीक है, बहुत ही समय लगा है और बहुत ही मेहनत के बाद ये जो है स्लाइड बनी है। जैसे यहां पर पेपर एनालिसिस हमने बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 सवाल हर ईयर में सवाल पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से आपके हर ईयर में सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्शन से हर ईयर सवाल पूछे गए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से हर ईयर सवाल पूछे गए हैं, रैंकिंग से आपका एक एक सवाल पूछा जा रहा है, 2 सवाल। ठीक है, मैट्रिक्स से कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्वांटिटी ऑफ फिगर से एक सवाल पूछा गया है, कॉज एंड इफेक्ट से सवाल एक सवाल जो है 2025 में पूछा गया, वेन डायग्राम से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपसे सवाल पूछे गए हैं, नंबर सीरीज से आपके सवाल पूछे गए हैं। ठीक, अब आपका नॉन वर्बल से जो है 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे गए हैं। एनोलॉजी टेस्ट से आपका एक एक सवाल पूछा गया, सिंबल बेस्ड से आपके एक सवाल पूछा गया जो 2023 में, क्लॉक से हमेशा एक सवाल पूछा गया, कैलेंडर से हमेशा एक सवाल पूछा ही गया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपके 2-3 सवाल एक एक सवाल पूछे गए हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से आपके एक एक सवाल पूछे गए हैं। तो आपको
उन चैप्टर पर जरूर मेहनत करना है जिससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि आपका जो है रीजनिंग की जान है तो उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अभी अभी जो है 12th पास हुए हैं। कुछ बच्चे पहले से पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बच्चे 12th पास होकर आए हैं तो उनको अभी रीजनिंग के बारे में जो है पता नहीं है। तो सिलेबस बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है आपको, लेकिन रेगुलर बेस पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐप को कैसे ज्वाइन करना है, ऐप को क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना है, स्टडी कैपिटल सर्च करना है। उसके साथ साथ आप रजिस्टर करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सीवीटी यूजी कोर्सेस में जाना है। उसके बाद आपको यहां पर सारे बैचेस दिख रहे होंगे, आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपका क्या होगा, बैच परचेस हो जाएगा और आप क्या करेंगे, अपने बैच को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है आपको क्या करना है भाई, कॉल करना है। कहां पर, इस नंबर पर, यहां पर आपको नंबर दिए गए 9336257345, इस पर कॉल करके संपर्क करिए। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन पर जो है कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर आपको तुरंत टीम जो है आपसे संपर्क कर रही होगी। अगर और भी आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड समस्या है, आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।